ओम शांति। आज का सारा विश्व 5 विकारों की तपत में जल रहा है। ये विकार ही मनुष्य को तपा रहे हैं। तो बाप आते हैं, निराकार शिव बाबा, जो ज्ञान की बरसात कर सबको शीतल बना देते हैं। शीतलता से 5 तत्व भी, जो प्रकृति तमो प्रधान बन गई, वो भी सतो प्रधान बनती है। तो बाबा ने कहा, ज्ञान की वर्षा शीतल बनाती है और विकार तपत करते जाते हैं। बाबा आते ही हैं शीतल बनाने के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए। वह बनते हैं योग अग्नि से। जितना जितना योग हम सारा दिन में करते जाते हैं, उतना ही आत्मा के अंदर की तपत बुझती जाती है। आत्मा में शीतलता आती जाती, शांति आती जाती, प्रेम बढ़ता जाता। जो सर्व आत्माओं को भी हम प्रेम प्यार दे करके ऐसा उनको बनाते हैं। बाबा जब आते हैं पूछते हैं बच्चों से, बच्चे किसकी याद में बैठे हो? तो जरूर बच्चे कहेंगे रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। तो आज बाबा के 9-6-21 के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाई, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। क्वेश्चन है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? आंसर, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? सभी बाबा की ही याद में बैठे होंगे, क्योंकि बाबा को सुन रहे हैं तो कौन याद आएगा? बाबा ही याद आएगा। जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं, समझ रहे हैं, रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी हैं तपत बुझाई, तपत काहे की? काम की, चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। सूर्य की भी तपत होती है तो कई ऐसे लोग होते हैं जो मर भी पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं, आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं। शिव बाबा एक ही बार अंत में कल्प के जब आते हैं, इतना कुछ देते हैं जो सतयुग में कोई भी चीज़ की उत्कंठा रहती ही नहीं। एकदम भरपूर कर देते हैं शिव बाबा 21 जन्मों के लिए। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आई हो, बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है।
ये ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शिव बाबा जो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, बच्चे सुन रहे हैं, ये ज्ञान वर्षा शिव बाबा कर रहे हैं। शीतलता का असर इतनी ज्ञान वर्षा शिव बाबा कर देते हैं, जो शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहाँ न बरसात न किसी चीज़ की इच्छा रहती है। ऐसी आत्मा संगम युग पर भरपूर हो जाती है, सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाता। तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं होती जो तत्वों से दुख मिले, क्योंकि सतो प्रधान है तो सुख ही देंगे। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, अभी तो गुलाम हैं। गाते हैं मैं गुलाम तेरा, आदि आदि बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ। तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। पराई पतित देश पति शरीर में आता हूँ। इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब विकारी हैं। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही ये नॉलेज सुनेंगे। व जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप ने समझाया है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। ज्ञान तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान देकर के ब्राह्मण बनाते हैं। परमात्मा डायरेक्टली सबको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, ऐसे नहीं। ये तुम्हारी बाजोली चलती है। यह तो बहुत सहज है। तुम जानते हो ये चक्र फिरता रहता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए। भक्ति मार्ग में विराट रूप का चित्र दिखाते हैं, लेकिन उसमें ना तो ब्राह्मण चोटी दिखाते और ना शिव बाबा को दिखाते, केवल 4 वर्ण दिखाते हैं। कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि आदि। फिर शूद्र से देवता, अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते भी हैं, ब्राह्मण देवताएं नमा गाते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कैसे शूद्र से परमात्मा ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मण से फिर देवता बनाते हैं। सिर्फ गाते हैं ब्राह्मण देवताएं नमा। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गई? तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान ही नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम होती है, अच्छी बात है। लेकिन भक्ति में क्या इनकम है? और ही नीचे उतरते जाते हैं। तो बाबा कह रही हैं वह टीचर पढ़ाते हैं, वो फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो ज़रूर चाहिए ना, वहाँ पर एम ऑब्जेक्ट भी है, पर भक्ति में ना कोई इनकम है और ना ही कोई लक्ष्य है। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से भी मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप कहें अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो
कैसा? ऐसा वर्षा पाते जो 21 पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। वह ज्ञान और योग किसी की बुद्धि में नहीं है। ये ज्ञान देने वाला बाप जाने, जिनको देते हैं वह जाने, और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। क्या है शिव बाबा की महिमा ग्रंथ में? एक ओंकार, आदि आदि, निराकार, निरअहंकार। इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरअहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। कितनी बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऊंचे से ऊंचा है, पर कोई भी प्रकार का शिव बाबा को अहंकार नहीं। यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं, कितना नशा उन्हों को रहता है। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, आदि आदि। अब तुमको तो कौन सा नशा है? ये फलाना वलाना नशा हमें नहीं है। तुम्हें नशा है इस रूहानी पढ़ाई का। तुम्हारी आत्मा जानती है हम आत्मा हैं, और हमारी आत्मा हम स्वयं को जानते हैं। आत्म अभिमानी बनना है, सिर्फ जानना नहीं, लेकिन आत्म अभिमानी बनना है। तब ही बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है और मुरझा जाते हैं। याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है, समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई नहीं है। जिस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बन जाते हैं, जिस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए इनकम होती है, जिस पढ़ाई से कोई भी सत्युग त्रेता में दुख का नाम निशान नहीं होता, जिस पढ़ाई से तन मन धन जन सब कुछ हमें 21 जन्मों के लिए प्राप्त होता है, तो इसलिए इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई हो ही नहीं सकती। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की, राजयोग सीखे, तब तो महाराजा और महारानी बने। राजयोग तो मशहूर है। परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए तब यह बने। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं। अभी संगम युग पर वो कर्म सीख रहे हैं जो भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य करेंगे। वहाँ स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना। पाप आया है राजधानी स्थापन करने। फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा, द्वापर और कलयुग में दुख भोगा, वह सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वो राजे कहाँ चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपनी 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है, तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है। हाँ, जाएंगे, हाथ लगाएंगे और आ जाएंगे। तुम्हारा ऑलराउंडर पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है। वह तो मचरो सदस्य हो गया, आया और गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। यह मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। जिनका ऑलराउंड पार्ट है, सतयुग आदि से पार्ट प्ले किया, उन देवी देवताओं के ही मंदिर बनते हैं, यादगार बनते हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है। सबसे जास्ती तुम पार्ट बजाते हो।
तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर 8 धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो, 8 सब धर्म वालों को भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं ये तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न भिन्न रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले, हिसाब किताब से सब मित्र संबंधी आदि मिलते हैं। ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नोंदा हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, सो जो 84 जन्म ले शूद्र बने, फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में हम सो का अर्थ यह है, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। अर्थ ये है। मनुष्यों ने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में हम सो का अर्थ यह है। वह फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, तो रात दिन का फर्क है। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना। अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसी को भी पता नहीं। वह कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़ी ठहरा, घर में तो रहा जाता है। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। वहाँ भी निराकारी झाड़ है। ये ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है। इनका नाम भी वैरायटी धर्मों का झाड़ है। ये मनुष्य सृष्टि है। इनका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है। हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे, फिर यहाँ भी एक ही शक्ल ना मिले दूसरे से। यह भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स हैं। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। ये मांडवा है। रोशनी के लिए चांद आदि हैं। ये कोई देवता थोड़ी है, पर सूर्य चांद सितारे, जैसे सूर्य रोशनी देता है, तपत देता है, तो इसलिए देवता कहा जाता है। पर ये हैं जड़ देवता। चैतन्य देवता ही सतयुग में होते हैं, मनुष्य होते हैं। यह तो बतियाँ हैं, परंतु सर्विस करते हैं इसलिए देवता कह देते हैं। वास्तव में देवता ही कोई सर्विस नहीं करते। सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। तो बाप है कौन? ओबीडियंट सर्वेंट। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। बाप आए हैं समझाने। तुम बच्चों को फिर से देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज़ की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर चीज़ नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है ये शरीर भी तमो प्रधान पतित है। ये सतयुग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे। माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। हम 84 जन्म लेते हैं। ये राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता, आदि आदि। भारत ही सबसे सुखी था ना। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात लाया हूँ। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बने हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी हैं। इस समय संपूर्ण
निर्विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो। फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है। बाप को याद करने से। कैसे पाएंगे संपूर्ण निर्विकारी देवता पद? शिव बाबा को याद करने से। अक्षर देखो कितने अच्छे हैं। मन मना भव। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना, मुझे याद करो। योग को ही क्या कहा जाता है? योग को ही अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम नमस्ते। तो आज बाबा ने नशे की बात बताई कि स्वयं परम पिता परमात्मा आकर हमें पढ़ाते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा ये देह का नशा नहीं, पर नशा रखो मैं आत्मा हूँ। पढ़ाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। कितना निरअहंकारी है। कहता है मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो बाबा ने कहा ये नशा तुम बच्चों को सारा दिन रहना चाहिए। साथ साथ बाबा ने कहा जैसे बाबा निरअहंकारी है तुम्हें भी बनना है। बाबा आकर के ऐसा बच्चों को सुख देता है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो सोर्स ऑफ इनकम बन जाती, सो भी 21 जन्मों के लिए। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है, इसमें लक्ष्य भी है और इनकम भी है। बाबा ने कहा लौकिक पढ़ाई में भी लक्ष्य और इनकम होता है, पर भक्ति में कोई भी इनकम व लक्ष्य नहीं होता। पढ़ाई करते करते और ही जो भक्ति करते हैं वो करते करते और ही नीचे उतरते जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग अर्थात उतरती कला और ज्ञान मार्ग अर्थात चढ़ती कला। त्रेता के लिए आज बाबा ने कहा उसको भी क्या देवता उन लोगों को नहीं कहेंगे, देवता कहेंगे सूर्यवंशी जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हैं। वो 14 कला हैं, 2 कला कम हो गई, इसलिए वो देवता नहीं कहे जाते। तुम बच्चों का ऑलराउंड पार्ट है, आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाते हैं। मैं आकर के तत्वों सहित सारे विश्व को परिवर्तन करता हूँ, अर्थात सतो प्रधान बनाता हूँ, और कल्प में एक ही बार आता हूँ जो अब आया हुआ हूँ। तो धारणा है रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मूर्छाना नहीं है। संपूर्ण बन निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मूर्छाना नहीं है। आज का वरदान है सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। हमारे सामने कोई भी आत्मा या संबंध संपर्क में आए, उन आत्माओं के पतित वृत्तियों को संकल्पों को भस्म करने वाले ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे, उनका पतित संकल्प पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। आपकी दृष्टि से उसकी वृत्ति दृष्टि सब भस्म हो जाएगी। जो पतित पना है वो खत्म हो जाएगा। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगे, वो वार नहीं करेंगे उनके गलत संकल्प गलत वृत्तियाँ, बल्कि क्या होगा वो बलिहार जाएंगे। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित रहो। स्लोगन, अपनी धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव
डालना, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, ये बहुत बड़ी सेवा है। आज का मम्मा की धारणा का पॉइंट, मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था, अंदर से चित्त एकदम साफ। वह हर बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात हुई ही नहीं। समाने की शक्ति बेहद थी। किसी ने कुछ भी अपना दिल का हाल सुनाया, मामा ऐसे समा लेती थी, उनको भी संकल्प नहीं आता था दोबारा, और उनको तो बताने की बात ही नहीं है। तो समाने की शक्ति बेहद, हर एक की कमी कमजोरी को अंदर समा लेना और उसको सहन स्नेह की शक्ति से चेंज कर देना, किसी का भी अवगुण चित्त पर ना रहे, इसमें मम्मा के समान बनना है। समाना माना उस आत्मा को जो भी अवगुण है उसके परिवर्तन कर देना, बिल्कुल भी व्यवहार हमारा चेंज ना हो, इसको कहेंगे समाने की और समेटने की शक्ति। तपस्या का पॉइंट है, जैसे स्थूल एक्सरसाइज से शरीर तंदुरुस्त रहता है, ऐसे चलते फिरते हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी, चलते फिरते अपने 5 स्वरूपों में जाने की एक्सरसाइज करते रहो। जब ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। मैं ब्राह्मण हूँ सिर्फ इतना नहीं, पर वो अनुभव क्या है, उससे प्राप्ति क्या है, वो नशा क्या है, वो खुशी क्या है, उस अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। इस देह से भी रिश्ता नहीं, बस मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतनवासी उड़ रहा हूँ, सारे विश्व को शांति शक्ति दे रहा हूँ। तो उस अनुभव में आ जाओ। सारे दिन में मन की ड्रिल करो। शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो। वो बाबा मना नहीं करते हैं, शारीरिक एक्सरसाइज भी करते रहो, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। तन की एक्सरसाइज के लिए स्थान भी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, समय भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन मन की एक्सरसाइज ऐसी है जो हम चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं। मन को कहाँ भी कैसे भी हम जो बाबा कहते हैं उसको लगा सकते हैं। जैसे 5 स्वरूपों का बाबा ने कहा, परम धाम में चले जाओ, सूक्ष्म वतन में आ जाओ, सत्युग में चले जाओ, ब्राह्मण पन का अनुभव करो, फिर फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करो, देवता स्वरूप का अनुभव करो। तो ये चलते फिरते उठते बैठते सहज ही कर सकते हैं। तो आज सारा दिन हमको ये मन की एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज के साथ साथ अनुभव करना है। जैसे तन की एक्सरसाइज करने से तन ठीक होता है, मन की एक्सरसाइज करने से हमारा मन तंदुरुस्त रहेगा, मन मना भाव रहेगा, मन में पॉजिटिविटी आएगी। इसलिए ये एक्सरसाइज हर ब्राह्मण आत्मा को करना कंपलसरी है। ओम शांति।